हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हमने ग्रोक एआई से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक को उठाया है जो आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उन गलतियों का प्रभाव क्या पड़ता है और उन गलतियों का समाधान क्या है। कसम से करें दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, आरओ या भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, उनके जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ये वीडियो आप पर बहुत ही पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट डालेगा। तो चले हम लोग बिना समय गंवाए इस छोटे से इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इस सवाल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम एक एक पॉइंट पर नज़र डालेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, आपके बहुत सारा सकारात्मक प्रभाव छोड़ के आपके तन मन में ये वीडियो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अक्सर कुछ सामान्य गलतियां करते हैं जो उनकी सफलता में बाधा बन जाती है। नीचे इनकी गलतियों को विस्तार से समझाया गया है, साथ ही साथ इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इन पर भी प्रकाश डाला गया है। यस दोस्तों, आप एक एक लाइन को गौर करिएगा और ज़रा ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है इसमें उचित प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट की कमी। कैसी कमी होती है, इसमें गलतियां क्या होती हैं? कई स्टूडेंट बिना किसी ठोस स्टडी प्लान के पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं। वे यह नहीं तय करते कि किन टॉपिक्स को कितना समय देना है या कितने घंटे पढ़ना है। इससे वे महत्वपूर्ण टॉपिक छोड़ देते हैं या समय की कमी का सामना करते हैं, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके पढ़ाई पर, बेतरतीब पढ़ाई से सिलेबस पूरा नहीं होता और अंतिम समय में तनाव बढ़ता जाता है। आगे हम देखते हैं इसका समाधान क्या होता है इस प्रॉब्लम का। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और प्रत्येक टॉपिक के लिए समय निर्धारित करें। रोज़ाना, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्य सेट करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक पोमोडोर टेक्निक जैसी विधियों का उपयोग करें। यस, आपकी स्मार्ट स्टडी कैसे हो सकती है दोस्तों, ये आपको समाधान बता देगा। दूसरा है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को न समझना, और यहाँ पर उनकी गलतियाँ क्या होती हैं। स्टूडेंट अक्सर बिना एग्ज़ाम के सिलेबस, मार्किंग स्कीम और प्रश्नों के प्रकार को समझे पढ़ाई शुरू तो कर देते हैं। इससे वे गैर जरूरी टॉपिक्स पर समय बर्बाद करते हैं। इसका जो प्रभाव आपके पढ़ाई पर पड़ता है, अप्रासंगिक सामग्री पर फोकस करने से महत्वपूर्ण टॉपिक्स की तैयारी कमज़ोर रह जाती है। यस, इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? एग्ज़ाम के ऑफिशियल नोटिफिकेशन और पिछले साल के पेपर्स का अध्ययन करें। यह समझें कि किन सेक्शंस का वेटेज ज़्यादा है और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी के आधार पर प्राथमिकता तय करें। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जो तीसरी गलतियाँ आपके सामने दी गई है, रिवीजन और प्रैक्टिस की कमी। कैसे स्टूडेंट गलती करते हैं, इस गलती को समझते हैं हम। कई स्टूडेंट नए टॉपिक्स पढ़ने में इतना समय लगाते हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस टेस्ट के लिए समय नहीं बचता। बिना प्रैक्टिस के वे एग्ज़ाम में समय मैनेजमेंट की सटीकता में चूक जाते हैं। इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके एजुकेशन पढ़ाई पर, पढ़ा हुआ भूलने की संभावना बढ़ती है और एग्ज़ाम में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? हर हफ्ते पढ़े हुए टॉपिक्स का रिवीजन करें, मॉक टेस्ट और पिछले साल के पेपर्स को हल करें। इससे कमज़ोर क्षेत्रों का पता चलता है कि आप किस टॉपिक्स में, किस चैप्टर्स में कमज़ोरी है आपकी, और समय मैनेजमेंट में सुधार होता है। यस, और दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चौथा आपके सामने गलतियाँ दी हैं कि स्टूडेंट की चौथी मोस्ट गलती क्या होती है यहाँ पर, तो इस गलती को हम लोग पहले समझते हैं। कुछ स्टूडेंट्स फार्मूलों, तथ्यों तथा उत्तरों को रट लेते हैं बिना उसके कॉन्सेप्ट को समझे। खासकर गणित, साइंस या रीजनिंग जैसे विषयों में यह गलती महंगी पड़ती है। इसका जो प्रभाव पड़ता है आपके तैयारी पर, अगर प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाए, यानी थोड़ा सा घुमा लिया जाए, तो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते हैं। इसका समाधान क्या होता है मेरे भाई? कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझें। उदाहरण के लिए गणित में फार्मूला याद करने के बजाय उसका डेरिवेशन समझें। रीजनिंग में पैटर्न को समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पर जो पांचवा आपकी कमजोरी को दिया गया, आपकी गलती को दिया है,
कमज़ोर विषयों को नज़रअंदाज करना जो स्टूडेंट की बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ लोग जो 30 मार्क बनते हैं वो कमज़ोर विषयों को छोड़ देते हैं। वे कैसे मात खाते हैं, क्या गलती करते हैं। स्टूडेंट अक्सर अपने मजबूत विषयों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कमज़ोर विषयों को टालते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई गणित में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर है तो वह गणित की प्रैक्टिस को नज़रअंदाज कर सकता है। इसका जो उसके प्रभाव देखने को मिलता है, कमज़ोर विषयों में कम स्कोर पूरे परिणाम को प्रभावित कर देता है। यस, समाधान इसका क्या होता है मेरे भाई? कमज़ोर विषयों के लिए अलग से समय निकालें, बेसिक से शुरू करें और धीरे धीरे कठिन टॉपिक्स की ओर बढ़ें। ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन कोर्स या दोस्तों की मदद लें। यस, अब दोस्तों यहाँ पर जो छठवां आपकी गलती को यहाँ पर दिया गया है, अधिक संसाधनों का उपयोग, जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट की आजकल ऑनलाइन के जो है बढ़ने से हो गई है। क्या है यहाँ पर, कैसी गलती होती है? स्टूडेंट्स कई किताबें, ऑनलाइन कोर्स और यूट्यूब चैनल्स का उपयोग करते हैं जिससे वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि और समय बर्बाद होता है। यस, प्रभाव इसका जो आप पे इम्पैक्ट पड़ता है तैयारी पर, ज़्यादा संसाधनों से पढ़ाई में एकरूपता नहीं रहती है और स्टूडेंट्स ओवरलोड महसूस करते हैं। यस, इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? 2 से 3 विश्वसनीय संसाधन चुनें, जैसे एक अच्छी किताब, एक ऑनलाइन कोर्स और पिछले साल के पेपर्स। इनसे चिपके रहें और अनावश्यक सामग्री से बचें। बहुत अच्छा। और दोस्तों जो सातवां आपके सामने जो गलती, आपकी सातवीं गलती दी गई है, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की अनदेखा जो स्टूडेंट करते हैं, वे इसको कैसे भुगतते हैं, गलतियां क्या होती है? स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ते हैं, नींद पूरी नहीं करते हैं और तनाव को मैनेज नहीं कर पाते। कुछ नियमित व्यायाम या डाइट्स को भी नज़रअंदाज करते हैं। इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है उन पर, खराब स्वास्थ्य और तनाव के कारण एकाग्रता की कमी होती है और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस प्रभावित होता है। बहुत अच्छा। इसका समाधान आप कैसे करोगे? रोज़ाना 6 से 8 घंटे की नींद लें, हल्का व्यायाम, मेडिटेशन या योग करें, संतुलित डाइट लें और पानी पीते रहें। तनाव कम करने के लिए दोस्तों या परिवारों से बात करें। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत बड़ी बात ये है। अब हम लोग 8वां जो देखने जा रहे हैं दोस्तों, प्रेरणा और आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है जो आजकल के स्टूडेंट में, वो किन गलतियों के कारण हो रही है? असफलता के डर से या दूसरों की तुलना करने के कारण स्टूडेंट का आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस कम होता जाता है और कुछ स्टूडेंट बीच में ही हार मान लेते हैं। इसका जो प्रभाव देखने को मिलता है स्टूडेंट पर, प्रेरणा की कमी से पढ़ाई में निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी उनकी टूटती जाती है। इसका समाधान वो लोग कैसे कर सकते हैं? छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत करें। सकारात्मक सोच रखें और प्रेरक कहानियाँ पढ़ें। मेंटर्स या सीनियर्स से मार्गदर्शन लें। बहुत अच्छा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 9वां आपके सामने दिया गया है, आपकी 9वीं गलती जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एग्ज़ाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट की कमी जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, आते हुए प्रश्न को नहीं कर पाते हैं। वो कौन सी गलती का सामना करते हैं? कई स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स के दौरान समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। वे कुछ सवालों पर ज़्यादा समय बिता देते हैं जिससे बाकी सवालों के लिए समय कम पड़ जाता है। प्रभाव क्या पड़ता है? पेपर अधूरा रह जाता है और स्कोर कम होता है। समाधान इसका आप कैसे करोगे? मॉक टेस्ट के दौरान समय मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम में पहले से आसान सवाल हल कर यानी पहले आसान सवाल हल करें और कठिन सवालों के बाद के लिए छोड़ें। बहुत अच्छा। अब हम लोग दोस्तों जो अंत में 10वीं आपकी गलतियों को समझने जा रहे हैं, पिछली गलतियों से न सीखना जो सबसे बड़ी गलती है। कैसी गलती है दोस्तों ये? स्टूडेंट मॉक टेस्ट या प्रीवियस अटेम्प्ट्स की गलतियों का विश्लेषण नहीं करते, वे वही गलतियां बार बार दोहराते हैं। इसका प्रभाव जो उन पर देखने को मिलता है, कमजोरियां सुधरती नहीं और प्रदर्शन वही को वही रहता है यानी स्थिर रहता है। और इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? हर मॉक टेस्ट के बाद अपने गलत उत्तरों का विश्लेषण करें, समझें कि गलतियां कहाँ हुई हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। एक गलतियों की डायरी बना लें। यस, बहुत अच्छा दोस्तों। अब हम लोगों ने ऊपर जितनी भी बातें देखी उसको आप मिक्स कर लीजिए, उसको घोल लीजिए एक गिलास पानी में, तो उसका निष्कर्ष बनेगा। निष्कर्ष क्या है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सफलता के लिए इन गलतियों से बचना जरूरी है। एक सुनियोजित रणनीतिक, नियमित प्रैक्टिस और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्टूडेंट अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण है कि आत्म अनुशासन और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया है। अगर इन गलतियों पर ध्यान दिया जाए और समय पर सुधार किया जाए तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यस दोस्तों, तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, अगर यही सब बातें हम बताते या कोई भी व्यक्ति बताता तो ऐसा लगता है वो मनगढ़ंत तरीके से अपनी फीलिंग्स बता रहा है। लेकिन दोस्तों ग्रोक एआई जो एक सरल, सटीक और निष्पक्ष प्रामाणिक तरीके से आपके सामने हर एक सवालों का जवाब रखता है, कितने ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने 10 आपकी जो टॉप यानी 10 सबसे बड़ी गलतियां होती, गलतियों को बताया, उसका प्रभाव क्या पड़ता है उसको बताया, और उसका समाधान क्या हो सकता है वो भी बताया। तो देखा आप लोगों ने। तो हम मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।